छत्रपति संभाजी महाराज, उत्थान और विरासत। प्रारंभिक जीवन में असाधारण कौशल और सीख, कम उम्र में ही असाधारण मार्शल कौशल विकसित कर लिया। राज्य कौशल, प्रशासन और सैन्य रणनीति में शिक्षा प्राप्त की बहादुरी, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के शुरुआती लक्षण दिखे। चित्तौड़ किला और संगमेश्वर भूखंड। चित्तौड़ किले से मुगलों के चंगुल से भागने का साहसपूर्ण नेतृत्व किया। संगमेश्वर साजिश की योजना बनाकर और उसे क्रियान्वित करके रणनीतिक कौशल दिखाया। भागने के दौरान साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया, जिससे उनके अनुयायियों में वफादारी की प्रेरणा मिली। मराठा एकता और विद्रोह। मुगलों के खिलाफ मराठा सेनाओं को एकजुट करने के लिए अथक प्रयास किया। आंतरिक विवादों और बाहरी खतरों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सफलतापूर्वक गठबंधन बनाया, जिससे मराठा सेनाएं एकजुट हुईं। मुगलों और उनके सहयोगियों के विरुद्ध युद्ध सिद्धियों और पुर्तगालियों सहित मुगलों और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। कई लड़ाइयों में असाधारण सामरिक कौशल और बहादुरी दिखाई। अपने दृढ़ संकल्प और लड़ाई की भावना से अपने सैनिकों को प्रेरित किया। युद्ध में व्यावहारिकता और साहस। युद्ध में व्यावहारिकता और अनुकूलनशीलता प्रदर्शित की। स्थिति के अनुरूप रणनीति बदली। साहस और लचीलेपन के साथ भारी बाधाओं का सामना किया। लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटे। जुल्म के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बनकर अपनी बहादुरी के लिए ख्याति अर्जित की। छत्रपति संभाजी महाराज, उत्थान और विरासत। मराठा सैनिकों की एक पीढ़ी को प्रेरणा देते हुए एक दुर्जेय नेता और योद्धा बन गए। मराठा साम्राज्य में सन्निहित साहस, दृढ़ संकल्प और अडिग भावना की विरासत स्थापित की। मराठा गौरव और बाहरी खतरों के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पूजनीय बना हुआ है। निश्चित रूप से यहां प्रारंभिक जीवन में असाधारण कौशल और सीखना विषय के लिए मार्कडाउन का उपयोग करने वाला एक नोट्स दस्तावेज है। प्रारंभिक जीवन में असाधारण कौशल और सीख प्रमुख विषय। चित्तौड़ किला और संगमेश्वर भूखंड। युद्ध में व्यावहारिकता और साहस। चित्तौड़ किला और संगमेश्वर भूखंड। चित्तौड़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक, अपनी प्रभावशाली वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। वर्तमान राजस्थान में स्थित है। संगमेश्वर प्लॉट भूमि का एक भूखंड जो मराठों और मुगलों के बीच संघर्ष का एक स्रोत था। छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने अंततः भूखंड पर नियंत्रण हासिल कर लिया। युद्ध में व्यावहारिकता और साहस। मराठा युद्ध के प्रति अपने प्रारंभिक जीवन में अपने असाधारण कौशल और सीख के कारण मराठा मुगल साम्राज्य का सफलतापूर्वक विरोध करने और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सक्षम थे। चित्तौड़ किला और संगमेश्वर भूखंड राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित चित्तौड़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। यह अपने समृद्ध इतिहास और स्थापत्य भव्यता के लिए जाना जाता है। संगमेश्वर प्लॉट राजस्थान में अलवर जयपुर राजमार्ग के पास स्थित ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा सेना ने 1688 में मुगल सेना को हराया था। प्रारंभिक जीवन में असाधारण कौशल और सीख। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने छोटी उम्र से ही असाधारण कौशल और शिक्षा का प्रदर्शन किया। उनके पिता ने उन्हें मार्शल आर्ट, सैन्य रणनीतियों और प्रशासन में प्रशिक्षित किया था। मराठा एकता और विद्रोह। छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ एकता और विद्रोह का प्रदर्शन किया। संगमेश्वर प्लॉट की जीत उनकी एकता और सैन्य कौशल का प्रमाण थी। गोवा और यूरोपीय शक्तियां। गोवा एक पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष का स्थल था। छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों का भी गोवा में पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। युद्ध में व्यावहारिकता और साहस। छत्रपति संभाजी महाराज युद्ध में अपनी व्यावहारिकता और साहस के लिए जाने जाते थे। उनकी सैन्य रणनीतियों और नेतृत्व कौशल ने मुगलों और उनके सहयोगियों के खिलाफ मराठा जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगलों और उनके सहयोगियों के विरुद्ध युद्ध। छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों और उनके सहयोगियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। संगमेश्वर भूखंड की विजय इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। कुल मिलाकर चित्तौड़ किला और संगमेश्वर प्लॉट
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य की बहादुरी और सैन्य कौशल को प्रदर्शित करते हैं। मुगलों और उनके सहयोगियों के विरुद्ध युद्ध। मुगलों और उनके सहयोगियों के खिलाफ मराठों का संघर्ष उनके इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू था। मराठों के प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी मुगल सम्राट औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम थे। मराठों की बेहतर सैन्य रणनीति और गुरिल्ला युद्ध जैसी रणनीतियों ने उन्हें मुगलों का विरोध करने और अंततः उन्हें हराने की अनुमति दी। सलहेर की लड़ाई 1672 और भोपाल की लड़ाई 1737 मुगलों के खिलाफ मराठों की सबसे उल्लेखनीय जीतों में से दो थीं। मुगलों और उनके सहयोगियों के खिलाफ युद्ध ने भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में मराठों की स्थिति को मजबूत किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। युद्ध में व्यावहारिकता और साहस। मराठा युद्ध में अपनी व्यावहारिकता और साहस के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर स्थिति के अनुरूप अपनी रणनीति अपना लेते थे और बड़ी तथा बेहतर सुसज्जित सेनाओं से युद्ध करने में सक्षम होते थे। शिवाजी, संभाजी और बाजीराव प्रथम जैसे मराठों के नेता अपनी बहादुरी और रणनीतिक सोच के लिए भी जाने जाते थे। युद्ध में मराठों के साहस और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अपने क्षेत्र की रक्षा करने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने में मदद की। नोट: यह मुगलों और उनके सहयोगियों के खिलाफ युद्ध और युद्ध में व्यावहारिकता और साहस विषय का संक्षिप्त सारांश है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यह मराठा साम्राज्य के इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है और मराठों ने कई का सामना किया था, अन्य चुनौतियां और कई अन्य जीतें और हारें हुईं। गोवा और यूरोपीय शक्तियां। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर एक राज्य, प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान एक प्रमुख बंदरगाह और एक समृद्ध क्षेत्र था। इसने अपनी रणनीतिक स्थिति और समृद्ध संसाधनों के कारण विभिन्न यूरोपीय शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। पुर्तगाली आगमन और विजय वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली 1498 में समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे। 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने स्थानीय मुस्लिम शासकों से गोवा पर कब्जा कर लिया, जिससे इस क्षेत्र में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। पुर्तगालियों ने एक औपनिवेशिक सरकार की स्थापना की, ईसाई धर्म की शुरुआत की और कई किलेबंदी, चर्च और अन्य इमारतें बनाईं। डच, फ्रेंच और ब्रिटिश प्रतिद्वंद्विता 17वीं शताब्दी में डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश भारत में प्रमुख नौसैनिक शक्तियों और पुर्तगालियों के प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरे। डचों ने पड़ोसी सीलोन, आधुनिक श्रीलंका में एक उपनिवेश स्थापित किया और गोवा पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन पुर्तगालियों ने उन्हें खदेड़ दिया। मार्क्विस डी मॉन्टेनेक के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1797 में गोवा पर कब्जा कर लिया, लेकिन पेरिस की संधि की शर्तों के तहत 1813 में इसे पुर्तगालियों को वापस कर दिया। ब्रिटिश, जिन्होंने भारत में औपनिवेशिक उपस्थिति स्थापित की थी, ने गोवा पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इस क्षेत्र में एक मजबूत वाणिज्यिक और सांस्कृतिक उपस्थिति बनाए रखी। गोवा का भारत में एकीकरण 1961 तक गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश बना रहा, जब इस पर भारत ने आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। गोवा का भारत में एकीकरण देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसने उपमहाद्वीप में यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अंत को चिह्नित किया था। चाबी छीनना गोवा एक समृद्ध और रणनीतिक क्षेत्र था, जिसने विभिन्न यूरोपीय शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे और गोवा में एक उपनिवेश स्थापित किया। डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश इस क्षेत्र में प्रमुख प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के रूप में उभरे, लेकिन गोवा पर कब्जा करने में सफल नहीं हुए। 1961 तक गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश बना रहा, जब इसे भारत में एकीकृत किया गया। हार हार महादेव सब्सक्राइब सनातन आर्यावार्ट।